नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। त्रिपुरा में 19 अक्टूबर को वीएचपी की रैली होती है और उस रैली के बाद में वहां से रिपोर्ट आई कि उस रैली के बाद में वहां पर माहौल खराब हो गया और दो समुदायों के बीच में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ये भी खबरें आई, हमने आपको खबरें भी दिखाई है कि किस तरह से वहां पर मस्जिदों को निशाना बनाया गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई। त्रिपुरा पुलिस इसको नकारती रही, लेकिन वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किस तरह से की जा रही है, क्या वहां से खबरें आ रही है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट एक्चुअली है क्या, इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए दिल्ली से एचडब्ल्यू न्यूज की दो महिला रिपोर्टर वह त्रिपुरा में पहुंचती है। लेकिन उन महिला रिपोर्टर को रात को 10:30 बजे पुलिस उनके होटल में पहुंच जाती है। रात को 10:30 बजे पुलिस उनके होटल में पहुंच जाती है और फिर उसके बाद में सुबह 5:30 बजे उनको एफआईआर की कॉपी थमा दी जाती है। उनके ऊपर 120, 153A और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। बताइए ये क्या हो रहा है। ये खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है। मस्जिद में तोड़फोड़ को कवर करने पर महिला पत्रकारों पर केस दर्ज। किस तरह से मस्जिदों को वहां पर तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, ये सब कुछ जो है वो दिखा रही थी एचडब्ल्यू न्यूज की। ये दो पत्रकार हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। समृद्धि सुकन्या है और स्वर्ण झा, ये दो महिला पत्रकार हैं और इनसे सरकार को वहां पर इतना डर लगने लगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है त्रिपुरा के अंदर, और वहां पर इतना डर लगने लगा कि इन दोनों के ऊपर 120, 153 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। ये ट्वीट आप देखिए, समृद्धि सुकन्या ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि मुझ पर और मेरी जो साथी हैं स्वर्ण झा, उनके ऊपर, एचडब्ल्यू न्यूज के हम कॉरेस्पोंडेंट हैं, और उनके ऊपर 3 सेक्शन लगाए गए हैं आईपीसी के। और इसमें उन्होंने बताया 120 क्या होता है आपको बताते हैं, आपराधिक षड्यंत्र करना या कोई साजिश को रचना। दूसरा 153A लगाया है, अलग अलग समुदायों के बीच में माहौल को बिगाड़ना। और 504 का मतलब होता है जानबूझ करके किसी को भड़काना, शांति को भंग करना। अब बताइए, ये दोनों महिला पत्रकार वहां पर शांति को इस तरह से भंग कर रही थी कि पुलिस को उठा करके, पुलिस को जो है 15-20 पुलिस वाले। ये आप दूसरा ट्वीट इनका देखिए, दूसरे ट्वीट है और इसमें इन्होंने बताया है कि सुबह 5:30 बजे जो है 16 से 17 पुलिस वाले हमारे होटल में लगा दिए गए कि ये लोग यहां से भाग नहीं पाए, ये लोग यहां से निकल नहीं पाए। 2 लड़कियों के लिए 16 से 17 पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं। 5:30 बजे जो है उनको एफआईआर की कॉपी दी जाती है। कमाल की बात है ना। और 10:30 बजे पुलिस जो है उनके होटल पर पहुंचती है आधी रात को 2 लड़कियों के पास। ये इतना क्यों डरते हैं? ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश हो रही है? ऐसा क्या है कि पत्रकार वहां से कोई बाहर अगर दिखाएंगे तो सच्चाई बाहर आ जाएगी? आप जरा 2 मिनट की वीडियो है, समृद्धि सुकन्या ने बताया कि किस तरह से वहां पर हालात है और उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है। आप जरा इत्मीनान से पहले 2 मिनट की वीडियो पूरी देखिए और उसके बाद में इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से विप्लव देव, जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री, वहां पर उनके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है, पहले आप वीडियो देखिए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम समृद्धि साकुनिया है और मेरे साथ मेरी कलीग स्वर्णा झा। हम त्रिपुरा आए थे अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की, त्रिपुरा में क्या क्या चल रहा है और यहाँ पे मस्जिद जलाए जा रहे हैं कि नहीं जलाए जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं नहीं तोड़े जा रहे हैं। हमने अपने कल से, मैं आपको बताती हूँ कल से क्या हो रहा है। हम कल गए थे उन्नाकोटी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमें पाल बाजार और चौमनी बाजार डिस्ट्रिक्ट, चौमनी बाजार एरिया को कवर करना था। तो हम उससे पहले हम गए थे पुलिस स्टेशन गए थे। हमने उनसे सिक्योरिटी मांगी। हमने उन्हें ये बोला कि हम उन्हें आपको बताने आए कि हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे, तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि अगर कुछ आगे होता है तो हम आपको बता रहे हैं। तो हम जब पाल बाजार की मस्जिद गए थे तो हमारे साथ वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। पूरे टाइम जब हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, पूरे टाइम वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। और फिर जब हम उसके बाद हम गए थे चौमनी बाजार, वहाँ पे भी हमारे साथ पुलिस पूरे टाइम हमारे साथ वो मौजूद थी वहाँ पे। फिर हम घर भी वापस आ गए। उसके बाद अराउंड 8:30 हमें धननगर एसडीपी से कॉल आता है। एक पुलिस ऑफिसर का, जिसने हमसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स मांगे। तो हमने उनसे ये पूछा कि आपको हमारे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स क्यों चाहिए, क्योंकि 40 रॉय पुलिस स्टेशन में हमसे हमारा आधार कार्ड भी लिया गया। तो हमने वहाँ पे भी अपना डाउट जताया कि आपको हमारा आधार कार्ड क्यों चाहिए, यू हैव आवर ID कार्ड, यू हैव आवर नंबर, यू हैव आवर एड्रेस, एवरीथिंग।
व्हाई डू यू नीड आवर आधार कार्ड, बट दे डिड नॉट लिसन एंड उन्होंने हमारा आधार कार्ड ले लिया। फिर कल रात से हमें 3 बार धननगर से आ चुका है कॉल। उन्होंने बोला बस सिक्योरिटी के लिए हम आपसे मांग रहे हैं। हमने भी अपने लॉयर से बात करके हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स दे दिया। जब हम रात को यहाँ लॉबी में बैठ के हमारा वाईफाई से डेटा ट्रांसफर कर रहे थे तो हमने देखा अराउंड 12-15 policemen came here around 8:30 and they were just around 9:30. They were just standing here. They did not do anything. They saw us, but they did not say anything. We went to sleep, thinking nothing will happen because पुलिस हमें सिक्योरिटी देना चाहती है। फिर सुबह हम जब चेकआउट कर रहे थे around 5:30, we had our train at 6:30. We were supposed to go to अगरतला। समृद्धि सुकन्या ने यहां पर बताया है कि वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ ये एफआईआर करवाई है और वीएचपी की एफआईआर के ऊपर पुलिस वहां पर आधी रात को इन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार करने के लिए किस तरह से 10:30 बजे दखल देती है और 5:30 बजे सुबह उनको एफआईआर की कॉपी दी जाती है। मतलब सारा काम छोड़ करके थाना लगा रहा, पूरा का पूरा थाना पूरी रात लगा रहा, एफआईआर की कॉपी तैयार करवाई गई और सुबह 5:30 बजे उनको एफआईआर की कॉपी दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन ही उनको दिल्ली वापसी आना था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से उनकी ट्रेन थी दिल्ली के लिए और उनको दिल्ली वापसी आना था। उनकी ट्रेन छूट गई, कैंसिल, उनकी ट्रेन जो है उस ट्रेन में नहीं बैठ पाई। तो आखिरकार ये डर कैसे विश्व हिंदू परिषद की एफआईआर के ऊपर इतना बड़ा एक्शन पुलिस ले लेती है 2 महिला पत्रकारों के ऊपर। और आपने सुना है क्या त्रिपुरा के अंदर जो हालात बने हुए हैं, क्या विप्लव देव की सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता पर किसी पर कोई ठोस कार्रवाई की हो? कोई छुटभैया नेता है उनको छोड़ दीजिए आप, विश्व हिंदू परिषद के कोई बड़े नेता के ऊपर कोई कार्रवाई की हो? जबकि खबरें ये आई हैं, अलग अलग वेबसाइट पर यही छपा है कि वहां पर 19 अक्टूबर को जो वीएचपी की रैली हुई उसके बाद में हालात बदले। अब जरा आप सोच करके देखिए, ये देखिए श्याम मीरा का ट्वीट है, ये भी त्रिपुरा को लेकर के ही इनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। इससे पहले जो त्रिपुरा के ऊपर बात कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, खबर बता रहे थे, उनके ऊपर 102 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। और आप जान करके चौंक जाएंगे, 102 में से 99 मुसलमान हैं जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है। और सोच करके देखिए, अगर इन लड़कियों की जगह पर कोई पुरुष होता और पुरुषों में भी मुसलमान होता तो क्या होता? फिर क्या होता, ये सोच करके आप देख लीजिए। ये तो एफआईआर हुई है, ऐसा ना हो कि कहीं पर जो है अगर कोई इस तरह से रिपोर्टिंग वहां पर करने के लिए गया होता तो फिर उसके साथ में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती कि शायद वो बताने के लिए ना हो। ये लड़कियां वहां पर गई थी। अब देखिए कैसे जो है बीजेपी की सरकार वहां पर काउंटर कर रही है। दरअसल त्रिपुरा के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले जो है त्रिपुरा की सरकार वहां पर फंसी हुई है। जो ट्राइबल्स है वहां पर वो सरकार के बिल्कुल खिलाफ है और इसीलिए जो है वहां पर हिंदू मुसलमान करके और खास करके जो जानकार लोग हैं वहां से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो बताई जा रही है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर जो बंगाली भाषा बोलने वाले जो हिंदू हैं वो भी, उनको भी स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। और इसी को लेकर के वहां पर जो है वो हिंदुओं के बीच में भी अलग अलग जो है वो सीए के तहत दिया जाएगा और इसीलिए जो है वो अलग अलग वहां पर माहौल बना हुआ है। और इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए ये पूरे राजनीति को जो है वो गरमाया जा रहा है और हो सकता है कि विप्लव देव जो है वो चुनाव की घोषणा भी कर दें चुनाव से पहले ही, और इसीलिए जो है सब कुछ ये हो रहा है। लेकिन इस तरह से 2 पत्रकारों को वहां पर उनके ऊपर ये केस दर्ज करना, उनके ऊपर ये 120, 153 और 504 की धारा लगाना, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि 2 लड़कियों से पूरी सरकार कितनी थर्राती है। 2 अगर सच्ची पत्रकार अगर पहुंच जाएं तो पूरा थाना लग जाता है उनके खिलाफ रात को एफआईआर बनाने में कि क्या इसमें डाला जाए क्या नहीं डाला जाए। बहरहाल इस खबर को आगे तक शेयर करिए ताकि इन बहादुर महिला पत्रकारों की आवाज बुलंद हो सके और पुलिस जिस तरह से उनके ऊपर शिकंजा कस रही है उसमें वो नाकाम हो सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।